गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स पढ़ लिए थे और हमने नोमेनक्लेचर को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इसके ऊपर असाइनमेंट करते हैं, तो ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो सके और क्वेश्चंस करने से ही हमें क्लियरिटी आएगी, है ना। तो चलो हम एक एक करके आज असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा और तुम्हें इसके रिगार्डिंग क्लियरिटी आएगी। तो देखो, तुम ये मेरी स्क्रीन देख पा रहे होगे। तो इसमें ये हमारा सबसे पहला, जब भी हमें नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहला काम क्या है करना है, हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो ये मुझे लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग करते टाइम पे ध्यान ये रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, जो मेन चेन्स के अलावा जो ग्रुप छूट जाए उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट ये यहाँ पे हमारा CH3 है। तो हम क्या करते हैं, हम नंबरिंग ऐसे करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन मिले। तो जैसे ये मेरा कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हुआ। तो देखो, प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं। तो ये मेरा, और उसकी पोजीशन लिखते हैं। तो ये देखो, मेरा सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो मैं इसका प्रीफिक्स लिखूंगा 2 मिथाइल। ओके। रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट। और सफिक्स क्या हो जाएगा, तो ये इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सफिक्स 1 ही रहेगा। इसमें एक ही सफिक्स है, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है, तो सफिक्स हो जाएगा एन। अगर हम इन सबको को जोड़ दें तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट एन। ओके। नाउ कम्स टू सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो देखो, हम यहाँ से गए, यहाँ पे 2 रास्ता है, लेकिन नीचे की तरफ जाएंगे तो सिर्फ 1 कार्बन मिलेगा। हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमें 4 कार्बन मिल रहा है। तो इसे हम अपना चेन मान लेते हैं। देखो, इसमें CH3 जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ना। CH3 अपना सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप। अच्छा, OH क्या है बच्चों, OH फंक्शनल ग्रुप है। इट इज फंक्शनल ग्रुप, है ना। देखो, जब भी अब नंबरिंग करनी है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा, इसको नंबर, इस कार्बन को नंबर 3 मिलेगा और इस कार्बन को नंबर 4 मिलेगा। ओके। तो नाम क्या हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स में क्या लिखे जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखे जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, मिथाइल है, 21 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 3rd पे। तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। अब रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। तो 4 कार्बन की चेन है, तो रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट। सफिक्स क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 2 सफिक्स है, एक तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन, बेस्ड ऑन कार्बन कार्बन बॉन्ड, एंड अनदर इज फंक्शनल ग्रुप। तो सफिक्स का 2 पार्ट है, दैट इज एन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद जो कि अल्कोहल है तो उसकी वजह से ऑल आएगा। और तुम्हें पता है कि O के पहले E आए, या AEIOU के पहले अगर E आता है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 मिथाइल ब्यूट एन। और देखो, जो अल्कोहल है वो हमारे सेकेंड पोजीशन पे है ना, ई तो नहीं लिखेंगे, तो इसका पोजीशन भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। तो हमें 2 लिखना चाहिए था, क्योंकि उसका पोजीशन भी मेंशन करना पड़ेगा ना। तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम हो। ओके। अब इसमें आते हैं। तो सबसे पहले पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है बच्चों में। तो इसमें तो एक ही चेन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया।
अब नंबरिंग ऐसे करनी है जिससे कि हमें क्या हो, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिले, असाइन हो। ओके, तो देखो तुम चाहे इस तरफ से नंबरिंग करो, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का जो नंबर है ना हम उसको नंबर लेते हैं। ओके, ऐसा नहीं करें 2 नंबर लेंगे क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, ऐसा नहीं है कि हम थर्ड नंबर ले लेंगे। ओके, थर्ड नंबर नहीं होगा, ये कौन सा नंबर होगा, 2। तो चाहे तुम इधर से करो नंबरिंग, दोनों तरफ से सेम ही आइडियल कंडीशन ही आ रहा है। ओके, तो पहला जो नंबर होता है उसी को लेते हैं। ओके, तो दोनों तरफ से सेम है तो दोनों करेक्ट है, तुम आइदर वे नंबरिंग कर सकते हो। ओके, तो चलो मैं इसको इस तरफ से ही नंबरिंग करता हूँ। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या में किसका नाम होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम होता है। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसमें नहीं होगा। रूट वर्ड इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन, तो 4 कार्बन की चेन है तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट। सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ, सॉरी, बेस्ड ऑन दी कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो इस वजह से, और देखो हमें उसका पोजीशन भी मेंशन करना पड़ता है, तो सफिक्स हो जाएगा 2 इन। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूट 2 इन। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। तो ये देखो मेरा कार्बन चेन है, तो हम इसके नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तुम आइदर वे से करो, तुम्हें सेम ही मिलने वाला है, आइडियल कंडीशन है 2 3। तो तुम कोई भी इधर से भी देखो तो सेकेंड ही पोजीशन पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो तुम आइदर वे किसी भी तरीके से नंबरिंग कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे प्रीफिक्स में हम सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लेते हैं, तो 2 2 और सिमिलर ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई 2 2 डाई मिथाइल। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन है तो उसकी वजह से हम लिखेंगे प्रो। और सफिक्स क्या होगा, क्योंकि सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स हो जाएगा हमारा एन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाए आईयूपीएसी, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे भी एक हमें सिंगल चेन दिख रही है, तो ये हो गया। अच्छा, अब नंबरिंग कैसे करनी है, तो नंबरिंग करते टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिले, तो 1 2 3 4, या फिर अगर हम 1 2 3 4, तो दोनों ही केस में, दोनों ही अगर हम आइदर वे नंबरिंग करें तो हमें ट्रिपल बॉन्ड को दोनों ही केस में सेकेंड पोजीशन मिल रहा है। ओके, दोनों तरफ से सेम ही पोजीशन मिल रही है तो तुम आइदर वे कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं नीचे वाले को हटा देता हूँ, मैं ऊपर वाला, नहीं तो तुम बाद में देखोगे तो कंफ्यूजन होगी। ओके, तो प्रीफिक्स यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कोई प्रीफिक्स नहीं होगा। अब रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट हो जाएगा। और सफिक्स क्या हो जाएगा, तो इट इज बेस्ड ऑन दी कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है एक, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आइन, लेकिन आइन का पोजीशन भी लिखना पड़ेगा, 2 आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन। ओके, नाउ कम्स टू दिस क्वेश्चन। देखो हमें हमें क्या करना होता है, हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, तो चेन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे गलती यहाँ पे कि वो इसको चेन मान लेंगे। ठीक है, बस 3 कार्बन की चेन मान लेंगे, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे पास हम चेन तो यहाँ से शुरुआत हो रही है ना। तो ये है हमारा मेन चेन। ओके, तो ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4, 4 कार्बन की चेन है। अच्छा, अब हमें देखना है कि हम नंबरिंग किधर से करनी है। ये क्या नंबरिंग सही है? नहीं, ये नंबरिंग इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो आयन है वो थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है। और अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2, और मिथाइल जो है वो सेकेंड पोजीशन पे मिल रहा है, 2 मिथाइल मिल रहा है। ओके, तो ये 1 2 3 4। तो अच्छा, हम कौन सा मेथड करेक्ट है? देखो, इसमें हमें आयन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा है, और मिथाइल जो है वो हमें थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है। तो हम किसको प्रायोरिटी दें? तो देखो, क्या होता है जब हम प्रायोरिटी देते हैं, तो जो ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है। ओके, चलो मैं तुम्हें एक यहाँ पे नोट्स लिखवा देता हूँ, तुम इसको नोट डाउन कर लेना। प्लीज नोट इट डाउन कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पहले फंक्शनल ग्रुप्स की होती है। और फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या क्या हैं? तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड, और अल्कोहल। इससे कम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की होती है। तो ये भी वैसे फंक्शनल ग्रुप में ही काउंट होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। और इससे कम प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स की होती है। तो अगर तुम कहीं पे फंस जाओ और सोच, तुम्हें डिसाइड करना हो कि हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें, तो ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बाप होता है। मैं उसी के बेसिस पे क्या होता है, हम जो प्रॉपर्टीज होती है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो डिसाइड होती है। ओके, तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की होगी, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स की होगी। ओके, so now come back to the question which we are solving. तो देखो, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? तो देखो, ये हमारा चेन से छूट गया ये कार्बन, है ना, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है? अच्छा, तो हमारा यहाँ पे जो मैंने लिखा था, एक मिनट, तो हमारा कौन सा मेथड सही है? एक तो हमें क्या मिल रहा है, 2 पे मिथाइल मिल रहा है, एंड 3 पे आइन मिल रहा है, ये करेक्ट है? या फिर 1 पे आइन ठीक है, और 3 पे मिथाइल ठीक है? कौन सा करेक्ट है? तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स को देते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, मतलब उसको लोवेस्ट पोजीशन देनी है। तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, ये नंबरिंग सही नहीं है। ओके, ये नंबरिंग करेक्ट है। तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा हमारा, 3 मिथाइल। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट हो जाएगा। सफिक्स क्या हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आइन जुड़ा हुआ है। तो तुम चाहे 1 को लिखो या नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो मैं नहीं मेंशन करूंगा। तो 3 मिथाइल ब्यूट आइन होगा। या फिर अगर कोई बच्चा 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन भी लिखता है तो भी करेक्ट है। बोथ इज करेक्ट। ओके, अब अगर हम इस कार्बन चेन की बात करें, तो ये मुझे मेन चेन दिख रहा है, तो ये मेन चेन हो गया। अब नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 4 5। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप को हमें 5 पे हमारा ओइक एसिड आ रहा है, और 2 पे मेरा, अगर इस तरह से नंबरिंग करते हैं तो मिथाइल आ रहा है। ओके, अब अगर नंबरिंग हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो मेरा 1 पे ओइक एसिड आ रहा है, और 4 पे मिथाइल आ रहा है। तो कौन सा करेक्ट है?
तो मैंने अभी भी तुमसे कहा था कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, इसके बाद हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, और इससे कम प्रायोरिटी हम सब्स्टिट्यूएंट्स को देते हैं। ओके, तो देखो मिथाइल तो एक सब्स्टिट्यूएंट है और फंक्शनल ग्रुप उससे प्रायोरिटी में कहीं ज़्यादा आगे आता है, तो ये मेथड इनकरेक्ट है, दिस इज करेक्ट। ओके, तो नंबरिंग क्या होगा, नंबरिंग विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, तो ये करेक्ट है। प्रीफिक्स में ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम आएगा, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल। रूट वर्ड क्या है, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट हो जाएगा। ओके, और जो हमारा सफिक्स है वो एन होगा, और 1 पे ओइक एसिड है, तो एन 1 ओइक एसिड। तो तुम 1 को मेंशन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, 4 मिथाइल पेंट एन। अच्छा देखो, ओ से पहले ई आ रहा है, तो ई को डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। तो पेंटेन ओइक एसिड, तो पेंटेन ओइक एसिड इसका नाम है। ओके, अच्छा इसको देख के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्या तुम इसको पहचान पा रहे हो। हो सकता है नहीं पहचान पा रहे होंगे, तो रुको मैं इसको तुम्हें बताता हूँ कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तुम अब देखो पहचान जाओगे। अगर इसी OH को मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, तो अब कौन सा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, है ना। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की ये चेन है। ओके, तो प्रीफिक्स तो यहाँ पे कुछ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सारे कार्बन हमारे चेन में है, तो प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होगा। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 2 कार्बन की चेन है तो एथ हो जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो ओइक एसिड है, तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ओके, और ओ के पहले ई आ रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ओके, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है। ओके, 1,2 किधर से भी नंबरिंग करोगे सेम ही आइडियल कंडीशन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो प्रीफिक्स 2 सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं, तो दैट इज 1,2 डाई क्लोरो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ, और सफिक्स क्या हो जाएगा, तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो इथेन। ओके, तो देखो ये चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, एक ही इसमें सिंगल एक ही कार्बन की चेन है ना, और दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो प्रीफिक्स यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं होगा। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। सफिक्स क्या हो जाएगा, तो ये एल्डिहाइड है तो सफिक्स इसका एन प्लस अल होगा, तो ए के पहले ई आ रहा है तो ई को डिस्कार्ड कर देंगे, तो IUPAC नेम हो जाएगा इसका मीथेनल। ओके, इसको देखो यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है। अब नंबरिंग किधर से करते हैं, फंक्शनल ग्रुप जिधर नजदीक पड़े, तो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हुई, तो प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्बन छूट नहीं रहा है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होगा। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन है तो प्रॉप हो जाएगा, और सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और चूंकि ये एल्कोहल है तो ऑल, तो यहाँ पे ओ के पहले ई आ रहा है तो ई को हटा देंगे हम,
और ऑल जो है फर्स्ट पोजीशन पे, तो तुम उसको मेंशन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अगर कोई बच्चा वन ऑल लिखता है तो भी करेक्ट है, और अगर कोई प्रोपेनॉल भी लिखता है तो भी करेक्ट है। देखो नंबरिंग इधर से करते हैं, इस तरफ से करेंगे, क्यों? क्योंकि OH को लोवेस्ट पोजीशन मिले। तो 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे मुझे इसकी पोजीशन, अल्कोहल ग्रुप की पोजीशन लिखनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो सेकेंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है। तो प्रीफिक्स देखो कुछ भी नहीं है कोई, क्योंकि कोई कार्बन छूट नहीं रहा चेन से, तो प्रीफिक्स नहीं होगा। रूट वर्ड क्या होगा? 5 कार्बन की चेन है तो पेंट होगा। सफिक्स क्या हो जाएगा? एन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, प्लस एल्कोहल है OH, तो ऑल, ओ के पहले ई आ रहा है तो उसको हटा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन ऑल। अच्छा, ये 2 पोजीशन पे है, तो मुझे इसका पोजीशन भी मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 2 ऑल होगा, तो इसका मुझे पेंटेन 2 ऑल हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ये मेन चेन है। ओके, इसमें ये CH3 मिथाइल ग्रुप छूट रहा है और हेलोजन भी छूट रहा है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो नंबरिंग इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 है। ओके, तो मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में कि जब हम नाम लिखते हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उनको अल्फाबेटिकली लिखते हैं। ओके, तो ये एक ब्रोमो है, एक मिथाइल है, तो हम किसको लिखेंगे पहले? ब्रोमो को हम पहले लिखेंगे, क्योंकि बी जो है अल्फाबेटिकली A B आता है ना, और M तो काफी बाद में आता है, तो हम अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो को लिखेंगे। तो ब्रोमो किस पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन पे है, तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल। रूट वर्ड क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा। और सफिक्स क्या होगा? तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या हो जाएगा? एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, देखो ब्रोमो को पहले क्यों लिखा? क्योंकि बी, ABCDE, बी पहले आता है M से, है ना, तो हम इसीलिए बी को पहले लिखे। ओके, देखो ये हमारे मेन चेन होने वाला है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये हेलोजन है, ये हेलोजन है, क्लोरो है, दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5, नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरफ से करते हैं 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट को मेरा थर्ड पोजीशन मिलता है, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नंबरिंग जो है लेफ्ट टू राइट करेक्ट है। तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? तो देखो 2 3 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। रूट वर्ड क्या हो जाएगा? 5 कार्बन की चेन है तो पेंट हो जाएगा। और सफिक्स क्या हो जाएगा? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तो इसका पूरा नाम होगा 2 3 डाई क्लोरो पेंट एन। ओके, तो 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन। अब देखो यहाँ पे कि क्या हम आगे जाएंगे? नहीं, हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन हमें मिल रहा है, तो ये हमारी कार्बन की चेन हो गई, तो मेन चेन ये हो गया, और ये हमारा CH3 चेन से छूट गया है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 करेंगे या 1 2 3 4 करेंगे। तो
तो देखो नंबरिंग हमारा लेफ्ट टू राइट करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट टू राइट में कर रहे हैं तो एल्काइन को मेरा फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है। ओके, तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ना कि राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में हमें सब्स्टिट्यूएंट को कम पोजीशन मिल रहा है, लेकिन हमें प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देनी है, हमें फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। ओके, उसके बाद हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देनी होती है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स आता है। ओके, तो हमारा जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, वो करेक्ट मेथड क्या होगा कि हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें। ओके, तो देखो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, तो देखो 3 पे हमारा मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 3 मिथाइल। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट हो जाएगा। सफिक्स क्या हो जाएगा, ये आइन है तो वो फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो चाहे तुम 1 आइन लिखो या ना लिखो तो एक ही कोई चलेगा वो। तो इसका नाम हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 मिथाइल। अच्छा, पहला लेटर कैपिटल होता है तो एम कैपिटल लिखना, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, या तुम ऐसा भी लिख सकते हो 3 मिथाइल ब्यूटाइन। ओके, बोथ आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा असाइनमेंट खत्म होता है। होप सो तो कि ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तुम ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, जितना भी तुम्हें सेलिना बुक में जो भी क्वेश्चंस है, या जो भी तुम्हारी प्रेफरेंस बुक है, या जो भी तुम्हारे क्लास बुक्स हैं, उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। और जो भी अगर कोई डाउट आता है तो तुम कमेंट बॉक्स में मुझे पोस्ट करके पूछ सकते हो। सो आई विल बी देयर, मैं बहुत जल्दी से जल्दी तुम्हें कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने का। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहो और खुश रहो। बाय।